हमारा आज का टॉपिक है बोर्ड पेपर 2023 इंग्लिश। ये हाई स्कूल का प्रश्न पत्र है जिसका कोड 817 DL है और ये इस बार प्रयागराज की तरफ बांके मंडल में आया हुआ है। मैक्सिमम पेपर जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके 70 हैं, जिसमें से 20 मार्क्स जो है वो आपकी OMR सीट में फिल करने वाले हैं और बाकी जहाँ से पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो कापियाँ गई हैं कहाँ कैसे पेपर आपको सॉल्व करना है वहाँ का जो है इसमें आया हुआ प्रश्न पत्र हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखलाते हैं। बी पार्ट से ये पेपर स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर इन्होंने एक पैसेज दे रखा है, नीचे प्रश्न दिए हैं जो कि 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 नंबर के यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न दिया है भाईबाज रहीम जीलियस ऑफ हुसैन। आंसर है रहीम एंड हुसैन वर नेबर्स। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन। ही वाज लाइक्ड बाय द पीपल इन विलेज। दिस मेड रहीम जीलियस। दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज। जज से रहीम ने क्या शिकायत की। रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेंड हुसैन हैज स्टोलन ए सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द हॉनेस्टी ऑफ हुसैन। क्या प्रस्ताव रखा था रहीम ने हुसैन की ईमानदारी की परीक्षा के लिए। रहीम सेड माई लॉर्ड बी कैन पुट हिज हॉनेस्टी टू द टेस्ट। आई शैल पुट ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड। इफ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड्स दैट विल प्रूव हिज हॉनेस्टी। और चौथा है व्हाट वर्ड द पैसेज मीन ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस जो शब्द आया है इसका इस पैसेज में दिया हुआ शब्द यानी इसका समानार्थी कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए हॉनेस्टी जो वर्ड आया है ये उसका समानार्थी है। इसके बाद में आगे 4 नंबर का आपका आया है ए लेटर टू योर मदर। राइट ए लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडीज। ये 4 नंबर का दिया गया है। इसके बाद में आर करके दिया है राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन शोइंग दैट योर पेरेंट्स आर नॉट इन ए पोजिशन टू अफोर्ड इट। इसके बाद में फिर 6 नंबर का यहाँ पर दे रखा है ऐसे एक रिपोर्ट आपको पहले लिखनी है। राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। पेड़ों के महत्व के बारे में आप लेख लिखें जो कि 80 से 100 शब्दों का हो। उसमें हिंट्स क्या है टाइप ऑफ ट्रीज पेड़ों के प्रकार, देयर यूटिलिटी का उपयोग, इन्वायरमेंट पर्यावरण में सहायक, प्रोडक्ट्स हम उनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं दैट दे गिव, ट्री एंड ह्यूमन हेल्थ वृक्ष और मानव का स्वास्थ्य, योर इम्प्रेशन ये सारी चीज़ें आपको किस चीज़ से प्रभावित करती हैं, और या फिर एक आर्टिकल लिखना है ये पब्लिक पार्क के लिए जो कि 80 से 100 शब्दों का हो। अब इसमें शब्द में नीड्स ऑफ पार्क इन सिटीज एंड टाउन्स, पार्क इन अवर सिटी, द बेस्ट पार्क ऑफ अवर सिटी, इट्स फीचर्स, इट्स एडवांटेज, योर ओपिनियन। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ये से या टॉपिक जो है वो इससे संबंधित लिखना है। ग्रामेटिकली पोर्शन दिया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। अब ये देखिए 2-2 नंबर के इन्होंने 3 दिए हैं, 4 नंबर की स्टोरी दी है। अब यहाँ पर ये जो है किस तरह से पहला प्रश्न इनडायरेक्ट बनवाया गया है। माई प्रश्नवाचक है तो क्या बनाएंगे माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई, यूमी के अकॉर्डिंग आई में चेंज आएगा, आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़। दूसरा है इट बरीज मी। अब ये देखिए जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो आई एम बरीड बाई इट। तीसरा दिया है पंक्चुएट करना है राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम, तो क्या बनाएंगे श्याम सेड फिर इन्वर्टेड कामा
डबल अप कामा बिगन, राम डू यू लाइक माई ड्रेस क्वेश्चन मार्क और डबल अप कामा क्लोज। इस तरह से इसको इस तरह से बना सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है श्याम शेड राम कामा डू यू लाइक माई ड्रेस। अब यहाँ पर डू यू लाइक माई ड्रेस, डू यू लाइक माई ड्रेस क्वेश्चन मार्क और कामा क्लोज कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर बना दिया जाएगा। इसके बाद में फिर स्टोरी दी है, यहाँ पर एक हिंदी की स्टोरी आप देख सकते हैं। इसके बाद में फिर आता है आपका लिटरेचर का पोर्शन। इसके बाद में लिटरेचर पोर्शन दिया है, 3-3 नंबर के प्रश्न दिए हैं। पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गार्ड। देखिए पहले ही लेसन से इन्होंने यहाँ पर दे रखा है लेटर टू गार्ड से लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइयों को क्या कहता है। दूसरा आर करके दिया है बीच एरिया इज इनहेबिटेड बाय राउंड मटेरियल रेस इन बिल्ड क्रिएचर्स। और या ये करिए या फिर ये करिए या फिर बी में इन्होंने दे रखा है हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है। आर करके दिया है हाउ डिड द आथर बर्थडे पास इन द समर इन 1941। इसके बाद में नीचे एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन। दूसरा है स्केच द कैरेक्टर ऑफ बल्ली। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी हमने कई सालों से ये वाला जो है इसका कैरेक्टर स्केच आ रहा है। इस बार देखिए आपके प्रयागराज में भी यही कैरेक्टर स्केच बल्ली का आ गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है बल्ली का कैरेक्टर स्केच लिखिए, जो कि मैडम राइट्स द बस नामक पाठ से लिया गया है। फिर है अगला क्वेश्चन है मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। 3 चीज़ें ऐसी जो कि व्यक्ति करता है और जानवर नहीं करते हैं उनके बारे में। और या फिर राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके जो सिलेबस है उसमें से एक कविता की 4 लाइनें यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद में फिर आता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है अमांडा का भी सेंट्रल आइडिया इस पे पढ़ा हुआ है, बहुत ही सरल भाषा में बना हुआ। फायर एंड आइस का भी लिखा हुआ है और फॉग का भी लिखा हुआ है। तो अगर आप पढ़ने वाले जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जो कक्षा 9 से अब 10 में आए हैं तो वो यहाँ पर इन जो सेंट्रल आइडिया इसके हमने डाल रखे हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट 2024 की परीक्षा में कम से कम 99% आने की संभावना इनकी बनी हुई है। इसके बाद में फिर दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों का एक प्रश्न देना है। हाउ मैनी रुपीज़ डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स। हरी सिंह ने जब नोट गिने तो उसे कितने उसने पाए थे, कितने रुपए पाए थे। हाउ मैनी रुपीज़ डिड हरी सिंह फाइंड, कितने रुपए उसने पाए व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, जब उसने नोटों को गिना। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, अचानक ही ग्रिफिन ने क्या फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों का एक आपको क्वेश्चन लिखना, आंसर देना है क्वेश्चन का। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। मटिल्डा सफर्ड बिकॉज सी वाज नॉट कंटेंट विद व्हाट लाइफ हैड गिवन टू हर। मटिल्डा किस चीज़ से गुजर रही थी, बिकॉज क्योंकि सी वाज नॉट कंटेंट, वो अपने में संतोष नहीं कर पा रही थी। विद व्हाट लाइफ हैड गिवन टू हर, जो जीवन उसे मिला था। यानी मटिल्डा जो थी बहुत महत्वाकांक्षा रखने वाली लड़की थी और उसका विवाह जो है एक साधारण क्लर्क से हो जाती है, तो वो अपने को उस सामंजस्य में सामंजस्य नहीं बना पाती है उसके परिवार के साथ। अब वहाँ पर हस्बैंड वाइफ 2 ही स्टोरी में दिखाए गए हैं। इसके बावजूद जो है आधुनिक सुविधाओं से जीवन जीने की महत्वाकांक्षा रखने वाली लड़की मटिल्डा अपने को सोसाइटी के अनुसार
जो है सही नहीं बैठा पा रही थी। डू यू एग्री दैट वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव? क्या आप सहमत हैं कि हमारे पास जो भी है उसमें ही हमें संतोष करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डाउरी इज नेगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी, डिस्कस इज इट विद रेफरेंस टू द स्टोरी भोली नामक पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें से एक ही करना है। इस तरह से आपका ये जो पेपर हमने डाल रखा है और इसमें मात्र 10 क्वेश्चन किए गए, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आप इससे जो है तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।